Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss a new rule that is called Markovnikov rule. Students, Markovnikov rule is applied when addition reaction takes place, particularly addition of unsymmetrical reagent for unsymmetrical substrate. मार्कोनिकव रूल कब अप्लाई होता है? मार्कोनिकव रूल अप्लाई होता है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात ये है कि किस तरह के एडिशन रिएक्शन? व्हेन अ नॉन पोलर और अनसिमेट्रिकल reagent is added on unsymmetrical substrate, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम जो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इस सबस्ट्रेट में हम अल्कीन्स की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर अल्कीन्स, अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वांट टू ऐड unsymmetrical reagent mean any polar reagent। तो पोलर reagent की बात हो रही है जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट हो, और अनसिमेट्रिकल से मुराद ये है कि जिसमें पाई बांड के दोनों तरफ या सबस्ट्रेट्स में इक्वलिटी ना हो। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस रूल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल? तो स्टूडेंट, दिस रूल स्टेट दैट, ये रूल क्या कहता है? एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagent to an unsymmetrical alkene to an unsymmetrical alkenes takes place in such a way that negative part of reagent combines with the carbon having least number of हाइड्रोजन एटम। इस रूल को हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब ज़ाहिर है इसमें क्या लॉजिक है और ऐसा क्यों होता है, इसको हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ रिएक्शन। पहले तो हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं। सपोज दिस अल्कीन इज सिमेट्रिकल। ये जो अल्कीन हमने ली है, दिस इज़ इथीन। इसके ऊपर आप कोई रिएजेंट ऐड करते हैं। सपोज इस पे हम ऐड करते हैं HBr या HCl ऐड करते हैं। अब देखें, अल्कीन तो सिमेट्रिकल है लेकिन रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पाई बॉन्ड्स अटैक ओवर हेयर, दिस बॉन्ड इज शिफ्ट टुवर्ड्स Br। अब आपकी मर्ज़ी है कि जिस मर्ज़ी कार्बन के साथ, दोनों कार्बन में से जिस मर्ज़ी के साथ आप Br लगाएं और जिस मर्ज़ी के साथ आप H अटैच करें, बिकॉज इसमें इशू नहीं है। सो इन दिस केस वी कैन हैव दिस प्रोडक्ट लाइक दैट। सो Br कैन अटैच एनीवेयर। सो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनता है, दैट प्रोडक्ट इज़ ब्रोमोइथेन। But if we consider another alkene, and this alkene is unsymmetrical alkene,
like this. If we take this alkene CH3 CH double bond CH2, this is called a propene or propylene. Now this propene is not symmetrical, rather it is unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल इसलिए है कि पाई बॉन्ड के दोनों अतराफ में नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर नहीं है। अब इस पे अगर आप सेम रिएजेंट अटैच करेंगे तो अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। अब इसमें सपोज अगर आप Br को फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करें और H को सेकंड के साथ अटैच करें, then the possibility of the product is this one, CH3 CH and this is CH2, और CH2 के साथ आप क्या अटैच करते हैं Br, और इसके साथ आप क्या अटैच कर देते हैं H। इसका नाम है ब्रोमोप्रोपेन। बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल, अगर मार्कोनी कर्व एडिशन आप करते हैं तो CH3 CH CH2 और आप इसके साथ H अटैच कर दें, CH3 बन जाएगा, इसके साथ आप Br अटैच कर दें। नाउ इन दिस केस दिस प्रोडक्ट इज़ 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब अगर आप इस एडिशन को देखें, जो सेकंड वाली एडिशन है कि दिस पाई बॉन्ड अटैक ओवर हेयर, this bond is shift towards here and Br attach over here, so this addition is which addition according to Marconi curve rule। so इसका मतलब है कि we can say this is the minor product, यानी ये minor product है and this is a major product, और major product उस वक्त बनेगा जब हम Marconi curve addition के मुताबिक करेंगे। अब इसकी लॉजिक क्या है, तो इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर हम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि वाई दिस हैपन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि लेट्स सपोज इफ़ वी हैव दिस अल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस अल्कीन में देखें, इफ़ दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्ट टुवर्ड देयर, अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो CH3 CH CH2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर आप देखें तो ज़ाहिर है डेफिनेटली इसके साथ ग्रुप अटैच होगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन के साथ आएगा, तो दिस विल फॉर्म एज कार्बोकैटायन। तो इस तरह जो कार्बोकैटायन बनता है वो बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो कुछ यूँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शरी कार्बोकैटायन is more stable than secondary carbocation, while secondary carbocation is more stable than primary carbocation। कार्बोकैटायन वो स्पीशीज़ होती हैं जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। सो वी कैन एक्सप्लेन, we can consider some example. This carbocation is an example of tertiary carbocation. This is an example of secondary carbocation, while we can write example of primary carbocation। और प्राइमरी कार्बोकैटायन में भी सबसे कम स्टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, मिथाइल कार्बोकैटायन होगा। एक्चुअली होता ये है कि दीज मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाई हाइपर कंजुगेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं इस कार्बन की तरफ और इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मार्कोनी का प्रोडक्ट जब भी बनता है तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग बनता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, और इसमें बाद दफ़ा क्वेश्चन भी आ जाता है
कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट और प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म for example, if we have this alkene CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे क्या है कि हम क्या करते हैं कि कोई नॉन पोलर रिएजेंट ऐड करते हैं लाइक HBr। अब HBr को देखें तो HBr इज़ अ पोलर रिएजेंट, HBr ऐड करें तो दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव, सो दिस विल अटैक ओवर दिस हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स Br। और अब मार्कोनिकव एडिशन के मुताबिक दिस Br must attach with this carbon has no hydrogen in this case, so the product form in this case will be CH3 single bond CH3, ये भी क्या हो जाएगा CH3, while Br will attach over here। So if we write the name of this compound, so this is the chain selection, हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है। आप इसकी नंबरिंग किसी साइड से भी कर सकते हैं, सो वी कैन नंबर इट 1 2 and 3। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और टोटल कार्बन चेन में 3 है, सो दिस इज़ प्रोपेन। अगर सपोज ये जो Br है ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता तो इसका नाम होता 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो वो जो प्रोडक्ट होता वो मार्कोनिकव एडिशन के मुताबिक ना होता, सो दिस एडिशन इज़ कॉल्ड मार्कोनिकव एडिशन। अब मैंने जो कार्बोकेटाइन की बात आपको की, अब इसमें 2 तरह के कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। जो कार्बोकेटाइन इसमें बनेंगे वो 2 तरह के कार्बोकेटाइन जिसमें बन सकते हैं। कौन कौन से कार्बोकेटाइन जिसमें बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज़ दिस वन CH3 एंड यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो CH एंड CH2 पॉजिटिव, तो एक तो ये कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा। अब अगर इसमें दूसरा कार्बोकेटाइन हम डिस्कस करें तो दूसरा कार्बोकेटाइन विल बी दिस वन CH3, ये फिर CH3 हो जाएगा एंड दिस वन। अब अगर आप देखें तो 2 तरह के कार्बोकेटाइन बने हैं। दिस कार्बोकेटाइन इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन वेल दिस कार्बोकेटाइन इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो जो हमने रूल्स की बात की, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और उसको अगर हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि सम टाइम हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, दिस इज़ अ कंपाउंड। इस पे अगर फॉर एग्जांपल हम एडिशन करवाएं, अब इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोइथीन, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड। इस पे अगर सपोज हम HBr ऐड करें, इफ़ वी ऐड HBr ऑन दिस कंपाउंड, सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, तो ये भी किस तरह का रिएजेंट है, दिस इज़ आल्सो अ पोलर रिएजेंट। अब इसमें आप देखें कि कैसे एडिशन होती है, तो इसमें वंस अगेन अगर ये इस पे अटैक करें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो Br है ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच करते हैं। बस अगर आप देखें तो इसमें जो ये CH है, CH वाला जो कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन है, जब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा कि जो Br होगा डेट मस्ट बी अटैच विद CH। सो इन दिस केस द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी, प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, सो प्रोडक्ट वुड बी CH3 एंड CH, तो CH के साथ ये ऑलरेडी Br अटैच है और जो दूसरा Br अटैच होगा डेट वुड बी दिस Br। इस कंपाउंड का अगर आप नाम लिखें 1 2,
So the name of this compound is 1,1-dibromoethane. So अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इसको विसिनल डाई ब्रोमोइथेन बना देते हैं, तो विसिनल डाई ब्रोमोइथेन इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा. सो एडिशन विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल. अच्छा, सिमिलरली समटाइम क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं. एडिशन ऑफ वाटर हम करवा रहे होते हैं. सो एडिशन ऑफ वाटर, हम अगेन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड की बात करें. अगर सपोज इफ़ वी हैव दिस प्रोपीन, तो एडिशन ऑफ वाटर से डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अल्कोहल बनते हैं. अगर इस पे हम वाटर ऐड करें, लेट्स सपोज इस वी ऐड HOH in the presence of H2SO4 and mercuric sulfate is used as a catalyst. So positive negative ये अटैच इधर करेगा, इधर शिफ्ट होगा. सो OH ग्रुप विल बी लिंक्ड विद दिस वन. सो इसमें भी आप देखें तो मार्कोनी का एडिशन हो रही है. जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज linked with this CH. So in this case the product form would be CH3 CH and this will be changed into CH2. So CH2 के साथ ये वाला जो H है ये अटैच होगा. सो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे ये बन गया है OH. तो इस कंपाउंड का अगर आप नाम लिखें तो 1 2 3, इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल या इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब ये जो 2 प्रोपेनॉल है, दिस 2 प्रोपेनॉल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल और वी कैन से इट्स अ सेकेंडरी ओल. अगर ये OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता तो प्राइमरी अल्कोहल होता. तो अगेन इसमें भी जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो तरह के कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. So there are two type of carbocation can form in this case. जो फर्स्ट टाइप का कार्बोकेटाइन है वो ये हो सकता है CH3 CH positive and CH3, while the second type of carbocation is this one CH2 and CH2. Again this is a primary carbocation and this is a secondary carbocation. So जो secondary carbocation है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो एडिशन होगी वो मार्कोनी रूल के मुताबिक इस तरह एडिशन होगी. सो कहीं पे भी अगर अनसिमेट्रिकल या जो पोलर रिएजेंट है और अगर आपका सबस्ट्रेट भी पोलर है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट हाइड्रोजन.